क्या हुआ? थोड़े संकोच के साथ आकाश ने समीक्षा के शाल का वह छोर धीमे से उसके कंधे पर रखा, जो नींद में ढल गया था। ये थोड़ा भीग गया है। गलती से बस आकाश की तर्जनी का पोर समीक्षा की गर्दन की जड़ से छू गया और सिर से पांव तक वह जैसे बर्फ के ढेर में गड़ गई। उसकी सांस पल भर को अटकी, मगर वह सब कुछ छुपा लेना चाहती है। आज आकाश के चेहरे पर उस बेवजह लापरवाही के अलावा कुछ और भी दिख रहा है। कदर, परवाह, फिक्र। आज वह उससे दूर नहीं जा रहा, उससे नजरें नहीं चुरा रहा। और क्यों कर रहा है वह उसके साथ ऐसा? शर्त लगा सकती है कि कल सारा दिन वह बेवजह मुस्कुराती रहेगी, बेवजह ही रो पड़ेगी, बेवजह उसे फिर नींद नहीं आने वाली। लेकिन इन सब बातों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आकाश एक बार फिर उसके सामने है और बौखलाई सी बार बार वह अपने आप से कही जा रही है कि आज तो नींद की दवा भी नहीं ली मैंने। ये तुम क्या करना चाहती थी? समीक्षा अपने ख्याल से बाहर आई। ना समझी के भाव के साथ उसने आकाश की तरफ देखा। मेरा मतलब जहाँ तुम कल जाने वाली हो। चेहरे पर कड़वाहट लाकर। उससे बकवास जगह नहीं मिली मुझे ढूंढने के लिए। ओह, वह अब समझी। कितनी खुशी हुई उसे ये जानकर कि आकाश को उसके आने वाले कल की खबर भी है और फिक्र भी। मेरे कुछ सवाल है जिनका जवाब चाहिए मुझे, लेकिन नहीं जानती थी कि ये सब एक सपना है। उसने शाल दोनों हाथों से खुद पर लपेट लिया। वह आकाश को कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहती खुद को छूने का। वह फिर से खुद को सुन्न होते महसूस नहीं करना चाहती। उसकी ये कोशिश अब आकाश को नजरअंदाज करनी पड़ी। जो कुछ तुमने देखा वह तुम्हारे कल की सच्चाई है समीक्षा। तुम ये सब नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी सच्चाई सामने आ सकती है। वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। थके से अंदाज में सिर हिलाते हुए आकाश ने गर्दन झुका ली। वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा कि समीक्षा को हुआ क्या है। उंगली के पोर से छत पर जमी ओंस की परत में लकीरें खींचते हुए। मेरी किस सच्चाई की बात कर रही हो? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि अपने सपनों के बारे में जानने की कोशिशें छोड़ दो। मैं अपने सपनों के बारे में नहीं, सच के बारे में जानना चाहती हूँ। आकाश अपनी जगह पर खड़ा हुआ। तुम्हारे सिर्फ सपने मुझसे जुड़े हैं, सच नहीं। और जो कुछ तुम जानना चाहती हो वह तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। उसकी तरफ बढ़ते हुए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी किसी ऐसे रास्ते से होकर गुजरे जिस पर चलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो। कहते कहते उसने समीक्षा की तरफ देखा, जो इत्मीनान के साथ मुंडेर से टिकी आधे कान से उसकी बातें सुन रही है। उसका चेहरा ही बता रहा है कि उस पर आकाश के डर या समझाने का कोई असर नहीं हो रहा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये भी एक सपना है। एक दूरी से धीरे धीरे उसका चक्कर लगाते हुए। मैं और तुम यहाँ हमारी छत पर हैं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे समझा रहे हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक उसके सामने ठहरकर उससे नजरें मिलाते हुए। और अब मैं सच जानना चाहती हूँ। आकाश की आंखों में वह दृढ़ता के साथ झांक जरूर रही है, मगर कुछ टूट सा रहा है उसके अंदर। अपनी बेबसी काबू करते हुए वह उससे फिर कुछ कदम दूर चली गई। इतनी दूर जाना चाहती है जहां आकाश की नजरें उसे देख ही ना पाए। उसके साए पर भी आकाश की नजरें पड़ती है तो जिस्म से रूह तक वह उस नजर की छुअन को महसूस करने लगती है। नहीं चाहती कि उसकी कोई भी कमजोरी आकाश पर जाहिर हो। आकाश उसके लिए किसी पत्थर की मूरत सा है जिसके सामने भक्त दुआ करता है, गिड़गिड़ाता है, सिर पटकता है, रोता है, लेकिन वह मूरत कोई प्रतिक्रिया नहीं करती और भक्त ये यकीन चाहकर भी नहीं छोड़ पाता कि ये मूरत उसके दर्द को, उसके प्यार, उसकी तड़प को महसूस कर सकती है। भक्त बस इसी उम्मीद में उसे मन में बसाए रखता है कि एक दिन ये खामोश मूरत कोई चमत्कार करेगी और उसके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। उधर सब कुछ जानते समझते आकाश के लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। समीक्षा, तुम प्लीज ये बचपना मत करो। आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं बस कुछ सवालों के जवाब ही तो ढूंढ रही हूँ। अफसोस से आकाश ने आंखें मींच ली। क्यों वह खुद अपनी ही दुश्मन बनी हुई है। तुम्हें नुकसान हो तब भी तुम ये कोशिशें नहीं छोड़ोगी। वह दो रग भरकर उसके पास आया, उसके दोनों कंधों को जकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया।
तुम्हें वहां तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा तो केवल तुम्हारी हमशक्ल। लेकिन मैं कैसे मान लूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं। और मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? हो कौन तुम? यक्ष, फरिश्ता, पिशाच, प्रेत? जितने नाम उसने सुने थे सब बोल दिए। Who the hell are you? समीक्षा ने उसके दोनों हाथ झाड़ दिए। ऊंची आवाज में इस पंक्ति के खत्म होते ही माहौल फिर उसी तरह सांस रोके खामोश हो गया। समीक्षा की सांसें तेज हैं। उत्तेजना से भिजी मुट्ठियां अब तक खुली ही नहीं। चेहरे पर एक कठोरता है, लेकिन सिर्फ आकाश से नाराजगी की वजह से नहीं, बल्कि उस निश्चय के चलते भी जो उसने अपने कल को लेकर किया है। उसके चेहरे को पढ़ते ही आकाश का गुस्सा चटकने लगा। वह सच सुनना चाहती है, और सिर्फ सच। और आज सच को सुनने के साथ ही उस सच को बर्दाश्त करने की ताकत भी दिख रही है उसमें।